नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जो झारखंड की 32 जनजातियां जो हैं उनमें से अगली जनजाति का इतिहास और उसकी शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पर बथुड़ी जनजाति जो झारखंड में पाई जाती है उसका इतिहास पढ़ेंगे और उसकी शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो हमारे यहाँ टोटल झारखंड में कुल 32 जनजातियां पाई जाती हैं। उसी 32 जनजाति में बथुड़ी भी एक लघु जनजाति है। ये कौन सा जनजाति है? ये लघु जनजाति है। ये लघु जनजाति है। हम लोग इसके बारे में देखेंगे। इसकी प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड है। ये लघु जनजाति हम लोग इसलिए बोलते हैं कि इसकी जनसंख्या हमारे झारखंड में बहुत कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या जो है वो कुल 3464 है। 3464 है 2011 की जनगणना के अनुसार। जनगणना के अनुसार ये जनसंख्या हो गई इतना। हमारे झारखंड राज्य की जो कुल जनजाति की जो जनसंख्या है उस जनजाति की जनसंख्या का ये 0.04% है जो झारखंड में निवास कर रही है। तो ये हमारे यहाँ झारखंड राज्य की जनजाति की कुल जनसंख्या का 0.04% है। इसकी भाषा कैसी है? तो ये मुंडारी भाषा का प्रयोग करते हैं। ये बोलते हैं मुंडारी भाषा। इनका निवास स्थान कहाँ है? तो सिंहभूम क्षेत्र के ढालभूम की पहाड़ियों और स्वर्ण रेखा की घाटी में ये निवास करते हैं। इसके बाद है इनका पेशा क्या है या इनका आजीविका का साधन क्या है? तो ये भूमिहीन कृषक हैं। अपना जीवन यापन मजदूरी के द्वारा करते हैं। ये टोटम के आधार पर इनके यहाँ गोत्र पाई जाती है। ये बथुड़ी जनजाति में टोटम के आधार पर गोत्र हैं। इनके गोत्र जो इम्पोर्टेंट जो गोत्र है वो सालुका, कोक, नाग, पानीपत और कुटुक। इसके अलावा भी है लेकिन ये इम्पोर्टेंट इनके गोत्र हैं। इनके जो विवाह होता है बहिर्गोत्रीय विवाह प्रचलित है। बहिर्गोत्रीय विवाह प्रचलित है और एक पत्नी विवाह है। एक पत्नी विवाह प्रचलित है इनमें। इनके मुख्य वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? कहंगू, वंशी, झाल और मांदर। ठीक है, मतलब ये नाच माने नृत्य और गान के प्रति इनका ज्यादा झुकाव है। तो इनके मुख्य वाद्य यंत्र हो गया कहंगू, वंशी, झाल और मांदर। इनके सर्वश्रेष्ठ देवता जो हैं उनका नाम है ग्राम देवता। मतलब सर्वश्रेष्ठ देवता ये लोग ग्राम देवता को मानते हैं। इनके जो पुजारी होते हैं उनको कहा जाता है देहरी। पुजारी को देहरी कहा जाता है। इसका जो ये लोग जो पर्व त्योहार जो मनाते हैं उसमें जो प्रमुख पर्व त्योहार हैं वो है रस पूर्णिमा, देहरी पूजा, सरोल पूजा और मकर संक्रांति। ये इनका पर्व हो गया। तो अब हम लोग इसका देखेंगे बथुड़ी जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे। ये हम लोग इसका जो इम्पोर्टेंट जो चीज था, मुख्य चीजें, उसको हम लोग यहाँ पर देख लिए। अब हम लोग यहाँ पे इसकी शासन व्यवस्था के बारे में देखेंगे। बथुड़ी जनजाति की शासन व्यवस्था। बथुड़ी जनजाति की जो शासन व्यवस्था है ये इनका जो शासन व्यवस्था है ये जातीय संगठन पर आधारित है। तो इनके जो जाति का जो संगठन है जहाँ पे बथुड़ी जनजाति के लोग जिस समूह में रहते हैं उनका एक संगठन है। उसी को हम लोग इसकी शासन व्यवस्था के भी नाम से जानेंगे, जिसको हम लोग परंपरागत पंचायत भी कहते हैं। ये हो गया इनका जातीय संगठन है, इसी को हम लोग परंपरागत पंचायत के भी नाम से जानते हैं।
तो इस पंचायत का हेड कौन होता है? इसका मुखिया कौन होगा? देहरी। हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं कि देहरी का काम क्या है? पूजा कराना। तो ये पुजारी का भी काम करता है। ये पद इसका वंशानुगत होता है। और इस पंचायत का जो सदस्य होगा वो कौन होगा? तो प्रत्येक परिवार का वरिष्ठ सदस्य, प्रत्येक परिवार का वरिष्ठ सदस्य, ये पंचायत हो गया। पंचायत का हेड हो गया पुजारी या देहरी, और पंचायत का सदस्य कौन कौन होगा? तो ये बथुड़ी जनजाति के प्रत्येक परिवार का जो वरिष्ठतम जो सदस्य होगा वो इसका मेंबर होगा। और कई पंचायत मिलकर के अंतरग्राम में पंचायत बनते होंगे। तो अंतरग्राम में पंचायत मतलब कि ग्राम का समूह या पंचायत का समूह, पंचायत का ये समूह हो गया। इसका हेड कौन कहलाएगा? तो ये प्रधान कहलाएगा। अंतरग्राम में पंचायत का जो हेड होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रधान। क्लियर है ये कि जातीय संगठन ही इसका पंचायत है। इस पंचायत का हेड देहरी कहलाता है। देहरी का काम क्या है? पुजारी। ये पद वंशानुगत होता है। इसके पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो कौन कौन होते हैं? तो बथुड़ी जनजाति के जो प्रत्येक परिवार का जो वरिष्ठतम सदस्य होगा वो इसके मेंबर होंगे। और कई पंचायत मिल करके अंतरग्राम में पंचायत बनाएगा और उसका हेड जो होगा उसको प्रधान के नाम से जानेंगे। अब हम लोग इसका देखते हैं कि इसके यहाँ कानून व्यवस्था क्या क्या है। इनके यहाँ परंपरागत कानून लागू है। कौन सा कानून लागू है? परंपरागत कानून। इनके यहाँ परंपरागत कानून लागू है। जब तक पिता जिंदा है तब तक उसके संपत्ति का बंटवारा नहीं होगा। क्लियर है ये? पिता जब तक जिंदा है तब तक उसके संपत्ति का बंटवारा उसके पुत्रों में नहीं होगा। जब उसका डेथ हो जाएगा तब उसके संपत्ति का बंटवारा उनके पुत्रों के बीच में किया जाएगा। इसके बाद जो इनका दत्तक पुत्र होता है, दत्तक पुत्र को संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। ठीक है, दत्तक पुत्र को भी अन्य पुत्रों की भांति ही उनको संपत्ति में हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन जो सौतेला पुत्र होता है, दत्तक पुत्र को मिलेगा लेकिन सौतेला पुत्र को संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। सौतेला पुत्र को संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। तो इसके जो सौतेला पुत्र का जो पिता होगा उस पिता को क्या बोलते हैं हम लोग? कठबाक। तो कठबाक के संपत्ति में हिस्सा उसको नहीं मिलेगा। संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? पिता के जिंदा रहने पे पुत्रों के बीच में संपत्ति का बंटवारा नहीं किया जाएगा। जो दत्तक पुत्र होगा वो भी संपत्ति में हिस्सा उसको भी मिलेगा, और जो सौतेला पुत्र होगा उसको संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। किसके संपत्ति में? जो उसका जो ओरिजिनल पिता था उसमें नहीं, जो दोबारा उसकी माँ जो शादी की, जिस बाप के यहाँ, जिसको कठबाप के नाम से जाना जाता है, उसको नहीं मिले, उसके संपत्ति में हिस्सा उसको नहीं मिलेगा। बथुड़ी जनजाति का जो सगोत्रीय विवाह को अपराध माना जाता है, सगोत्रीय विवाह को अपराध माना जाता है। या सेम गोत्र में यदि यौन संबंध कोई स्थापित करता है वो भी अपराध है। एक ही गोत्र में यौन संबंध ये भी अपराध के श्रेणी में आता है। इसके लिए इनको दंड दिया जाता है। अपराध है, इसके लिए इसको दंड दिया जाता है।
यदि एक ही गोत्र में विवाह कर लेगा तो यौन संबंध स्थापित करेगा तो वो अपराध के श्रेणी में जाता है और इस अपराध के लिए इनको दंड दिया जाता है। यदि बथुड़ी जनजाति में कोई डायन है तो उसको गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। डायन को गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। बहिष्कृत मतलब उसको निकाल दिया जाता है। इसके बाद यदि कोई तलाक के लिए करता है तो पंचायत जो है वो उस पे देखता है कि वो तलाक जायज है या नाजायज है। यदि जायज है तो तलाक के लिए सहमति प्रदान करता है और यदि नाजायज है या सही नहीं है तो उसको तलाक को सहमति प्रदान नहीं करता है तलाक के लिए। तो ये हम लोग अभी बथुड़ी जनजाति की शासन व्यवस्था को देखें। वर्तमान में जो हमारी जो पंचायती राज्य शासन व्यवस्था है, पंचायती शासन व्यवस्था है, बथुड़ी जनजाति के लोग उसको पूर्ण रूप से इसको स्वीकार कर रहे हैं और उनमें उनका जो प्रगति है वो अग्रसर हो रहा है। तो हम आशा करते हैं कि ये लघु जनजाति बथुड़ी जनजाति एक झारखंड की लघु जनजाति है जिसके बारे में हम यहाँ पर लगभग सभी पॉइंट को टच कर दिए हैं और आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। यदि आपको समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।